हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग हिंदी की क्लास आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं यह हिंदी की क्लास जो है स्पेशली यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के बच्चों के लिए टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, जो 2025 में अप्रैल के माह में ऑनलाइन की प्रक्रिया कभी भी प्रारंभ हो सकती है। अब एग्ज़ाम का डेट अभी कोई फिक्स नहीं है। अमूमन जब भी एग्ज़ाम का डेट जैसा भी पड़ेगा तो मैं आपको उससे तुरंत रूबरू करा दूंगा कि आपका एग्ज़ाम का डेट कब होने वाला है। तो आइएगा, हिंदी जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम आपको संज्ञा पढ़ाने वाले हैं। संज्ञा से देखिएगा जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप पढ़ने बाद बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए आज हम लोग संज्ञा टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाते हैं। संज्ञा होता क्या है समझ रहे हैं? आइए देखिएगा। तो स्पेशली ये बैच जो है बच्चे किसके लिए है? यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे हमारी हेडिंग ही पड़ी है कि संज्ञा। तो संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले बार हमको इसी के बारे में जानना है ना। तो देखो, पहले संज्ञा को तो हम लोग समझेंगे। संज्ञा का मतलब ही होता है किसी का नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है किसी का नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी भाव का नाम हो, चाहे किसी पदार्थ का नाम हो। तो जो भी दुनिया में नाम है, दुनिया में जो भी नाम है वह सभी नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ही क्या है बच्चे? नाम है। पर ध्यान देना, अगर आपसे मैं पूछ लूं संज्ञा कौन सा शब्द है बच्चे, संज्ञा कौन सा शब्द है, तो आइए देखते हैं। तो संज्ञा जो बेटा हमारा कौन सा शब्द है, तो ध्यान देना है यह तत्सम। ध्यान देना, ये कौन सा शब्द है बच्चे? तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है। अपने आप में ही ये कौन सा शब्द है बेटा? तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है। अगर पूछा जी ये कौन सा वचन है, तो ध्यान देना बच्चे ये कौन सा है, तो ध्यान देना है यह स्त्रीलिंग है। क्या बच्चे? स्त्रीलिंग है। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा कौन सा लिंग है वचन में, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो बच्चे ध्यान देना क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप बता दीजिएगा ये कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन संधि बच्चे? व्यंजन संधि। क्योंकि जब संज्ञा को आप तोड़ोगे ना, जब संज्ञा को तोड़ोगे तो संज्ञा टूटेगा बेटा समधन, समधन ज्ञा में, समधन ज्ञा में। और सम जो होता है, जब भी बेटा किसी के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो वह अनुस्वार हमेशा किस में टूट जाता है? उसके अपने वर्णमाला के पंचमाक्षर में टूट जाता है। तो ये अनुस्वार किस में टूट जाएगा? म में टूट जाएगा। तो सम, तो ये जैसे अनुसार आगे बेटा, तो ध्यान देना है ये कौन संधि अपने आप में है? व्यंजन संधि है। तो सम प्लस ज्ञा ऑलरेडी जो बेटा जो सम का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है बच्चे? सबका नाम, सबका नाम। ध्यान देना है, सम का मतलब होता है बच्चे नाम होता है, और ज्ञा का मतलब होता है जानना, जानना। तो सबके नाम के बारे में, सबके नाम के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा बच्चे? संज्ञा कहलाएगा। तो सबके नाम के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा बेटा? संज्ञा कहलाएगा। और संज्ञा ध्यान देना ये जो है, ये ध्यान देना संस्कृत धातु से बना हुआ है। किससे बना बेटा? ध्यान देना है ये किससे बना है? संस्कृत धातु से, धातु से बना है। तो देखो बच्चे, आप सीधी सीधी बात समझ सकते हो। संज्ञा मतलब संज्ञा कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। संज्ञा स्त्रीलिंग है, व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन ज्ञा होगा। और इसमें कौन सी धातु है? संस्कृत धातु है। अब आइए इसके हम लोग परिभाषा को समझ लेते हैं। वास्तव में इसकी परिभाषा होती क्या है बच्चे ना? परिभाषा देखो बच्चे, अगर मैं आपकी इसकी परिभाषा देना चाहूँ तो संज्ञा हम लोग किसे कह सकते हैं? संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा एक विकारी, विकारी शब्द है जिससे, जिससे किसी, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का, आदि का बोध हो तो उसे, उसे संज्ञा कहते हैं।
तो मैंने क्या बताया बच्चे, संज्ञा एक प्रकार का क्या है बच्चे, विकारी शब्द है जो जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का क्या हो बच्चे, बोध हो। तो ध्यान देना है, तो ध्यान देना, संज्ञा हम लोग उसी कहते हैं। और ध्यान देना, या तो इसका मतलब होता है ठीक पहचानना, इसका मतलब भी क्या सकते हैं बेटा, ठीक पहचान या समय ज्ञात। क्या होता है, ठीक पहचान या समयक ज्ञान। तो बच्चे संज्ञा एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे बच्चे मैंने कह दिया राकेश कह दिया, राकेश कह दिया, शिखा कह दिया, ठीक है, कानपुर कह दिया बच्चे, कानपुर कह दिया, ठीक है। मैंने स्थान का नाम है बेटा आगरा कह दिया, आगरा कह दिया। देश का नाम किसी का ले ले बच्चे, देश हो गया, ठीक है। आम हो गया, आम हो गया, ठीक है, आम हो गया। ये सभी बच्चे जो हैं, ये सभी जो हैं, ये ध्यान देना सबके सब क्या बेटा, संज्ञा है। जैसे आपको पर्वत किसी का नाम ले लो बच्चे, पर्वत हो गया, नदी हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, झील हो गया, ग्रंथ के नाम हो गए। तो ये सभी जो भी नाम आएंगे, किसी का भी जो नाम आएगा, सब के सब क्या कहलाने वाले हैं, संज्ञा कहलाने वाले हैं। तो बताओ क्या इतनी बात समझ पाएंगे आप लोग। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा बेटा सम शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, व्यंजन शब्दी है, संस्कृत धातु से बना होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस ज्ञा, ज्ञा ना, सम का मतलब होता है नाम और ज्ञा का मतलब होता है जानना। तो ध्यान देना, सबके बारे नाम के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, संज्ञा। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो तो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक, पहचानना या सम्यक ज्ञान भी होना क्या होता है, संज्ञा। जिसमें मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए। अब आइए, अगर ये बातें समझ चुके हैं तब आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट बेटा, कि हम लोग देखते हैं अब संज्ञा के प्रकार को। क्या देखते हैं बच्चे, संज्ञा के प्रकार को। ताइए संज्ञा के प्रकार को समझते हैं बच्चे। देखो, अगर मैं संज्ञा के प्रकार को देखूं, ऐसे देखो, कई सारे किताबों में कई प्रकार से उनका वर्णन किया गया है, कई प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, पर हम लोग संज्ञा का उन्हीं प्रकारों को समझेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, वर्णन के आधार पर, इसको वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग हिंदी शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से इन्हें बांटा है, अलग अलग टीचरों ने इसे अलग अलग बताया है। तो जो मूल बातें हैं वहाँ पर समझेंगे। तो देखिए बच्चे, संज्ञा को बांटते समय हम लोग पहली बात तो ध्यान देना, संज्ञा को मूल रूप से दो भेदों में बांटा गया है। कितने बच्चे, दो में। तो संज्ञा को दो मूल भेद में बांटा गया है। एक तो होता है अर्थातवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है बच्चे, भाववाचक संज्ञा। अब अर्थातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम लोग ध्यान रखते बेटा, जिसे हम लोग देख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, जिसे हम देख सकते हैं। तो जिसे हम देख सकते हैं या जो दृश्य हो बेटा, क्या हो, दृश्य हो। दृश्य मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही संज्ञा में। अब जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर नाम लेंगे बेटा, कोई चीज़ भी हमको दिखाई देगा। दिखाई देने का मतलब ये होता है कि उसका मतलब दिखाई, जैसे मैं कहूँ पेन, तो पेन दिखाई दे रहा है। मैं कहूँ किताब तो दिखाई दे रहा है, बोर्ड कह रहा हूँ दिखाई दे रहा है। जितनी भी चीज़ दिखाई दे वो सभी बेटा यथार्थवाचक होते हैं। अभी यथार्थवाचक को कुल कितने भागों में बांटा गया बेटा, यथार्थवाचक को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से होते बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। इसी समूहवाचक को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। और चौथा जो होता है बच्चा हमारे पास होता है पदार्थवाचक, या इसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान देना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अर्थातवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया बच्चा, 4। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चे, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस
बस इसे इसे महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे बच्चे, अगर मैं कहूँ मैं आपको बहुत मानता हूँ, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको कितना मानता हूँ, या उसे मैं प्लेट में रख के दिखा सकता हूँ कि देखो मैं तुमको 5 किलो मानता हूँ या 4 किलो मानता हूँ। तो क्या इसे हम लोग क्वांटिटी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं। तो ध्यान देना है, जैसे मैं अपने माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम करता हूँ तो कितना प्रेम करता हूँ ये नहीं दिखा सकता। तो जो चीज़ें दिखा नहीं सकते, जो चीज़ें अदृश्य होती है, वो क्या होती है बेटा? भाववाचक होती है। तो कहने मतलब ये जो भाववाचक संज्ञा बेटा, ये कैसा होगा? ये ध्यान देना है, अदृश्य होगा। कैसा होगा प्यारे? ये अदृश्य होगा, ये दिखाई नहीं देगा, जिसका ध्यान देना है अदृश्य होगा, जिसके हम लोग ध्यान देना है गणना नहीं कर सकते, इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। अब इसके पीछे अगर हम लोग गणने की बात करेंगे तो हम इसका गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। बात समझे नहीं समझे? इसको हम लोग गिन नहीं सकते कि हम लोग कितना किसको मानते हैं, कितना चाहते हैं, कितना नफरत करते हैं। ठीक है, आप इसको दिखा नहीं सकते, समझ रहे? बस फील कर सकते हैं। तो जो फील वाली चीज़ होती है वो कहाँ आती है? भाववाचक संज्ञा में। प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा कितने भागों में बांटा गया बच्चे? 5 भागों में। इन भागों में 5 भागों में कौन कौन से बच्चे? तो ध्यान देना, आपका वही हो जाएगा बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा हो जाएगा आपका वही जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चे। फिर आपका हो जाएगा समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा हो गया बच्चे। चौथा आपका हो जाएगा द्रव्य वाचक संज्ञा, और पांचवा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान देना है, संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग किसके आधार पर बेटा? प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। फिर इसके बाद रचना व्युत्पत्ति के आधार पर कितना संज्ञा होते हैं? तो इसके आधार बेटा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, एक तो होते हैं बच्चे हमारे पास व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बच्चे, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और इसी जातिवाचक संज्ञा में बेटा दोनों समाहित होते हैं, समुदायवाचक और प्लस क्या होता है? भाववाचक। और तीसरा कौन सा होता है बच्चे? पदार्थवाचक संज्ञा। तो बताओ भैया, बात समझ पाएंगे क्या? तो ध्यान देना है, अगर संज्ञा के प्रकारों को देखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो संज्ञा के प्रकार हमारे ये है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। अगर मूल रूप से संज्ञा देखिए कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद होते हैं। वहीं प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं बच्चे? तो 5 भेद होते हैं। वही रचना के आधार पर, व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब आइए बच्चे, हम लोग का मेन टारगेट है एक एक करके पढ़ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या समझते हैं बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितनी बातें समझ में आ गया बच्चे? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ। चलिए आइए, अब हम लोग समझते हैं बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो बच्चे, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो जाए बच्चे, जिन संज्ञा के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नामों का बोध हो जाए, किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, बोध हो जाए बेटा, किसी वस्तु का नाम बोध हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बोलो हाँ कि ना? तब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बच्चे? सीधी सीधी अगर इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करोगे आप लोग, तो क्या लिखोगे? तो सीधा सीधा ले सकते हो। तो ध्यान देना है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग देखने वाले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा सभी लोग आप लोग लिख लीजिएगा, लिखेंगे जिन जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के नामों का
बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के नामों का बोध हो जाता है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मैं कहूँ तो जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा बच्चे सदैव क्या होगा, तो ध्यान देना है, सदैव एक वचन एवं दृश्य होगा। एक वचन होगा और कैसा होगा प्यारे, दृश्य होगा। कहने मतलब ये अपने आप में ये दिखाई देगा। अब जब भी किसी का नाम होता है बेटा तो वह क्या एक वचन होता है, अपने आप में पर्टिकुलर उसी के बारे में बोध किया जा रहा है, तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म होता है, अर्थात एक वचन होता है। और ध्यान देना है, और वो चीज़ें अपने आप में दुनिया में क्या होगी बच्चे, अनूठी होंगी, दुनिया में श्रेष्ठ होंगी, दुनिया में श्रेष्ठ या अनोखा होगा। समझे बच्चे, तो ध्यान देना है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी कहीं समझ में आ गया, किसी भी व्यक्ति के वस्तु के नामों का जो बोध कराता है उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पलों को समझना। तो आइए इसके एग्जाम्पल को एक एक करके समझते हैं। जैसे बच्चे किसी भी देश का नाम, अब जैसे किसी भी देश का नाम जैसे आप रख लो अपने भैया इंडिया, भारत रख लो, चीन रख लो, जापान रख लो, जापान हो गया, ठीक है, आप नेपाल, ये जितने भी नाम है बच्चे, ये सभी के सभी जो नाम आ रहे हैं, देश के नाम आ रहे हैं, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी या झीलों के नाम बेटा रख दीजिए, जैसे आप लोग चिल्का झील बेटा, आप लिख लो सांभर झील। अब देखो सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो राजस्थान में, ठीक है। बूलर झील, ये ध्यान देना सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की। वेम्बनाड झील, ये क्या है बच्चे, सबसे बड़ी लंबी झील है नौकामय के लिए, जो है केरल में है। तो ये सभी झीलों के नाम बेटा, नदी के नाम लिख लो, गंगा, क्या लिख लो इधर ही, गंगा लिख लो, गंगा, यमुना, ये सभी क्या है बच्चे, जो भी नदी या झील के नाम आएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ग्रंथों के नाम में लिख लो, जैसे बेटा रामायण लिख लो, पद्मावत लिख लो, ये सभी क्या है बच्चे, ग्रंथों के नाम है। क्या है, ग्रंथों के नाम। दिनों के नाम है बच्चे, जैसे आपका सोमवार, मंगलवार, रविवार, तो जितने भी वार आ रहे हैं बच्चे, रविवार में बड़ा मात्रा रहेगा, रविवार, ये जितने भी दिन के नाम आ रहे हैं बच्चे, सबके सब क्या है, दिनों के नाम भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम में जैसे आगे लिख लो बेटा, आगरा लिख लो, अपना प्यारा मिर्जापुर लिख लो बच्चे, मिर्जापुर लिख लो, आप सोनभद्र लिख लो, सोनभद्र हो गया। शहर के नाम बेटा कर रहा है ना, शहर के नाम आप शहर में जैसे लिख लो, जो शहर के नाम में कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। आगरा हो गया, लालगंज शहर, जो भी नाम रखना है XYZ आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। समाचार पत्र में बेटा जो न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे आप लोग बेटा दैनिक जागरण हो गया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये सभी क्या है बेटा, समाचार पत्र जितने भी आ रहे हैं सबके सब क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाषा का नाम बेटा जैसे आप लोग हिंदी लिख लो, अंग्रेजी लिख लो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सभी क्या है बच्चे, भाषा है जो बोले जाते हैं। बोली में जैसे आप भोजपुरी लिख लो, मैथिली लिख लो, संथाली लिख लो, ये सभी क्या है बच्चे, बोली है जो स्पेशली क्षेत्र में कुछ बोले जाते हैं। लिपि के नाम बेटा जैसे लिख लो, ब्राह्मी लिपि लिख लो बच्चे, खरोष्टी लिख लो,
खरोष्टी खरोष्टी लिपि। इसके बाद जो है खरोष्टी लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक है। गुरुमुखी पंजाबी की है बेटा। तो ये सभी क्या है बच्चे, लिपि है। तो जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब क्या है बच्चे, अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी देश का नाम हो सकता है, किसी नदी की झील का नाम हो सकता है, किसी ग्रंथों का नाम हो सकता है, दिनों का नाम हो सकते हैं, शहर के नाम, समाचार पत्र हो सकते हैं, भाषा हो सकते हैं, बोली हो सकते हैं, लिपि हो सकती है। ये सभी जितने भी नाम हैं सब के सब क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर समझ गए बेटा, तो आइए हम लोग जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बच्चे, अगर आपके मन में आएगा जातिवाचक संज्ञा, तो देखो अब जातिवाचक संज्ञा को समझना है तो जिसे कह सकते हो, कह सकते जिन शब्दों से किसी समग्र जाति का बोध हो जाए। जिन शब्दों से किसी जाति का बोध अगर होने लगता है तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से क्या कह सकते हैं बेटा, किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरे जाति का बोध हो जाए। क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा जब लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्दों से वस्तु या संज्ञा शब्दों से वस्तु या व्यक्ति के समूह का पता चलता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जरा समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बेटा, तो ये ध्यान देना है। अगर कहा जाए तो ये बच्चे कैसे होते हैं, ये दिखाई देते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चे, आपके ये दृश्य होते हैं, और प्लस ये कैसे होते बच्चे, तो ये ध्यान देना है, बहुवचन होंगे। क्या होंगे बेटा, बहुवचन होगा। तो ध्यान देना है, ये दृश्य भी हो गए, बहुवचन के। अब किसी का भी बेटा जैसे नाम लो वो जाति का बोध करा दी। जैसे मैं कहूँ कुत्ता, तो कुत्ता एक क्या है बच्चे, तो कुत्ता एक जाति है, क्योंकि कुत्ता एक क्या बच्चे, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि अब जब कुत्ते में मैं आपको स्पेशली कह दूंगा कि जर्मन शेफर्ड है, कि कौन सा है बेटा, इसमें कौन सा है, तो हमने कह दिया जर्मन शेफर्ड। अब जर्मन शेफर्ड कुत्ता अगर है बच्चे, तो ये क्या हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान देना है, जब स्पेशली जिसे बच्चे मैंने आपसे कहा आम, क्या कहा, आम, तो आम अपने आप में क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या बच्चे, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पर वहीं पर आम में मैंने कह दिया अल्फांसो आम। क्या क्या बच्चे, अल्फांसो आम दे दिया। मैंने आपसे कहा लंगड़ा आम, मैंने आपसे कह दिया दशहरी आम। तो ये जो है बच्चे, अब इसमें स्पेशली आ गया अल्फांसो नाम, किसी एक पर्टिकुलर को इंक्लूड करने लगा, किसी एक को बोध करने लगा। जब किसी एक को बोध करने लगेगा तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उसे व्यक्तिवाचक। तो ये बच्चे देखो, आम तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, पर अल्फांसो आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, ये क्या हो गया बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि स्पेशली वो लंगड़ा आम के बारे में बात कर रहा है, अल्फांसो आम के बारे में बात कर रहा है। समझ आ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल और दूंगा, जैसे मैं कहा गुलाब, तो गुलाब क्या है, गुलाब जातिवाचक संज्ञा है। क्या बच्चे, जातिवाचक संज्ञा है। अब पता नहीं गुलाब में भी बेटा आप लाल गुलाब की बात कर रहे हो, कि सफेद गुलाब की बात कर रहे हो, बोलो, समझे नहीं समझे। तो ये दो के दोनों क्या हो गए बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
बोलो, समझ गए? तो ध्यान देना है कि जब किसी एक शब्द से पूरी जाति का बोध होने लगे, जब पूरी एक शब्द से किसी जाति का बोध होने लगता है तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें ये सदैव कैसा होता है बच्चे? बहुवचन होता है। तो आइए इसके उदाहरणों को समझते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं बच्चे। अब देखिएगा, ऑलरेडी हमने उदाहरण इसके लिख दिया बेटा। जैसे इसमें बेटा कोई भी पशु हो गया, पक्षियों के नाम आते हैं। जैसे बेटा बैल, अब बैल में भी कई वैरायटी होती है, घोड़े में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तोता में भी बहुत सारे होते हैं, मैना, कुत्ता, बाज, मैंने कुत्ता की एग्जाम्पल आपको समझाया भी। ये सभी के सभी क्या बेटा? जातिवाचक संज्ञा है। संबंधियों एवं पदों के नाम बेटा, जो संबंधी होते हैं, जैसे भाई, तो भाई हुआ बच्चे, तो किसी को भाई बोल दिए तो पर्टिकुलर उसके कितने भाई है पता चल रहा है क्या? अब भाई में सभी भाई आ गए, भाई में सभी भाई आ गए, बहन में सभी बहन आ गए, तो समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा आदमी, तो आदमी में सभी आदमी आ गए, महिला, तो महिला में सभी आदमी आ गए, सभी महिला आ गई। तो जिसमें पूरे उसके वर्ग का अगर बोध होने लगे, जैसे मैंने कहा महिला, तो महिला सभी वर्ग को बोध कर रहा है, पर्टिकुलर रीता महिला के बारे में नहीं बता रहा है, सुनीता महिला के बारे में नहीं बता रहा है। महिला अगर कहा तो पूरी महिलाओं का बोध कर दिया, समझ रहे हैं? अगर पुरुष कहा तो पूरे पुरुष का बोध कर दिया, तो समझ रहे हैं? अगर गाय कहा तो पूरी गाय का बोध हो रहा है। तो जिसमें पूरी एक जाति को बोध करने लगे, कोट करने लगे, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी बच्चे। जैसे देखो भाई, बहन हो गया। अब डॉक्टर, अब डॉक्टर बेटा है तो डॉक्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल हो सकती है। क्या है? पद है। तो पद है बेटा मंत्री। अब मंत्री कोई भी हो सकता है, सीएम, पीएम, प्रधान, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, अध्यापक, वकील, ये सभी के सभी क्या है बच्चे? पद हैं। तो जितने भी पद होते हैं, ये पद भी कैसे होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इस पद पे कोई भी हो सकता है, कितने लोग भी हो सकते हैं। अब मंत्री एक तो होते नहीं, 10 मंत्री होते हैं, समझ रहे हैं बच्चे? याद रखेंगे। इस तरीके से वस्तुओं का एवं अन्य नाम, जैसे बेटा मकान। अब मकान किस प्रकार का है आपको पता है? मकान में बहुत सारे मकान होते हैं। कुर्सी, कुर्सी में कई सारी कुर्सी होती है, मेज कई सारे मेज होते हैं, पुस्तक, पुस्तकों में बहुत सारे पुस्तक, राज्य बहुत सारे राज्य, नगर बहुत सारे नगर, शहर, पौधे, पेड़, पेड़ में बहुत सारे पेड़ प्रकार के होते हैं बेटा, फल, नदी, पर्वत, फूल आदि। ये जितने सभी है बच्चे, ये सभी सभी क्या है? वस्तु है, उसके नाम भी क्या है? जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं खूब। जैसे बिजली, अब बिजली में कौन सी कितनी बिजली झड़ रही, कहाँ कहाँ बिजली गिर रही पता नहीं। वर्षा, वर्षा में भी कौन सा वर्षा है। भूकंप, भूकंप में भी आप जानते हैं कई सारे प्रकार के भूकंप आते हैं। आंधी हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया। तो ये सभी सभी विषय जिन्हें प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, सब के सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सभी के सभी क्या बच्चे? जातिवाचक संज्ञा है। अगर ये बताओ बात समझ चुके हो, हम लोग आगे बढ़े फट से। क्योंकि देखो आपका एग्जाम पता नहीं कब करा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, जल्दी हुआ था, इस प्रकार से इसका एग्जाम भी अगर जल्दी करा लेगा तो हम लोग की अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्लास में उतना बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाने से पढ़ाने मतलब रखूंगा। हाँ, उन बच्चों को वीडियो बहुत अच्छा नहीं लगेगा जो सिर्फ हंसी मजाक मस्ती क्लास को सुनने आए हैं। जो सीरियस वाले बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, उन्हें पक्का ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा गारंटी आपसे, वादा है, समझ लीजिए। अब जो मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, टीचर हमको हंसाए, तो यहाँ बच्चा हम ऑर्केस्ट्रा थोड़ी चला रहे हैं आपको हंसाएंगे, ठीक है? यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने में मजा, जो पढ़ने वाला लड़का होगा पढ़ने में मजा आएगा, जो खेलने कूदने वाला लड़का होगा, जो मौज मस्ती कर रहा है, उसको भी अपने जीवन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, तो इंजॉय ढूंढेगा और उन टीचरों को ढूंढेगा जहाँ से उनको मजा आ रहा हो, जो टीचर उनको इंजॉय कराए। तो इंजॉय नहीं करना है, पढ़ना है। अब पढ़ने में कोई मजा नहीं है, ठीक है? आइए अगला चलते बच्चे। अगला हम चलते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक। अब बेटा जाहिर सी बात है, समूहवाचक या समुदायवाचक का मतलब होता है बच्चे जिससे पूरी पूरी उसके समूह का बोध हो जाए। ध्यान देना है, जिससे बेटा उसके पूरे पूरे समूह का बोध हो जाए। तो जिन शब्दों संज्ञा से एक जाति के समूह का बोध हो, बेटा क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से इनके जाति समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चे। जैसे समझिएगा,
अगर मैं कहूँ जिन संज्ञा शब्दों से उनके इनके पूरे जाति समूह का बोध होने लगे। अब इसके कहने मतलब पीछे क्या बच्चे, जैसे मैंने कहा दर्जन, हमने कहा दर्जन, तो बताओ ये जो दर्जन है, तो दर्जन मतलब इसमें कितने लोग आते हैं, 12 का आता है बेटा। तो दर्जन मतलब क्या कह दिया बेटा, 12 कह दिया। तो इसमें पूरे समूह का, जैसे मैंने कहा था सेना, मैंने कह दिया बेटा सेना कह दिया। मैंने आपसे पुलिस कह दिया, तो बताओ ये पूरी पुलिस को समुदाय को बोध कर रहा है, पूरी सेना को बोध कर रहा है। मैंने आपको कह दिया सेना कह दिया। मैंने आपसे कच्छा कह दिया, मैंने आपसे गुच्छा कह दिया, गुच्छा कह दिया। हमने आपसे क्या कह दिया, कारवा कह दिया। जो ऊँटों का चलता है समूह चलता है ना, उन्हें कारवा कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, आपको आगे मैं बता दे रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान देना, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिनसे पूरे उनके जाति के समूहों का बोध हो जाए, तो उसी को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे याद रखना, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं। जैसे बेटा इसमें आपको एग्जाम्पल में लिखवा दे रहा हूँ, पहले से लिखा हूँ, देखिएगा। अब देखिए बच्चे, अगर मैं कहूँ जैसे परिवार, अब परिवार में पूरे परिवार का बोध हो रहा है बेटा। परिवार में पता है कितने लोग हो सकता है, 5 लोग भी हो, 10 लोग भी हो, 15 भी लोग हो, 2-4 भी हो, तो डिपेंड नहीं करता है। तो समझ लेना बच्चे, कच्छा हो गया, सेना हो गया, झुंड, जब किसी भी चीज़ का झुंड चल रहा है, टुकड़ी, जैसे सेना की टुकड़ी है, गिरोह जैसे चोरों का दल है, नेताओं का दल है, सभा हो गया बेटा, अब पुलिस हो गया, समिति हो गया, टीम, अब क्रिकेट टीम 11, गुच्छा, पुंज, प्रकाश की किरणों को समूह को पुंज कहते हैं। ढेर, श्रृंखला, किसी भी चीज़ का चयन हो सकता है। गट्ठर, जैसे लकड़ी गट्ठर हो गया। दर्जन, जैसे चूड़ी का, भाई एक चूड़ी मतलब चूड़ी में कितना, एक दर्जन लेते हैं तो 12 आता है। जखीरा, जैसे गिरोह, जखीरा मतलब होता है बच्चे क्या, जैसे जो प्रकार के गलत कृत्य करते हैं उनका समूह, जखीरा। फूलों की गुलदस्ता बेटा, कई सारे फूलों को मिला गुलदस्ता बनता है। काफिला, काफिला मतलब बहुत सारे लोग एक ही साथ चलना, ठीक है। कारवां, ऊँटों का कारवां, बाजार, ये सभी जितने भी शब्द हैं, सब के सब क्या है बच्चे, समूहवाचक संज्ञा है। क्या बच्चे, सब के सब समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ से पूरे उनके एक समूह का बोध होगा, पूरे उनके एक समुदाय का बोध होगा। परिवार कहा तो पूरे परिवार का बोध हो रहा है। कक्षा कहा तो पूरे कक्षा में जितने लड़के पढ़ने वाले सबका बोध हो रहा है। सेना कहा तो पूरी सेना का बोध हो रहा है, समझ रहे हैं ना। नेता कहा तो पूरा नेताओं, नेता बेटा जातिवाचक संज्ञा, ध्यान देना, समझ रहे हैं। इस तरीके से ये जितने भी हैं सब के सब क्या है बेटा, समूहवाचक संज्ञा है। आइए समूहवाचक समझ लिए बच्चे, आइए अगला समझते हैं बेटा। अगला हमारे पास क्या है, पदार्थवाचक। अब देखो बच्चे, पदार्थवाचक आपके लिए बहुत ही आसान है। पदार्थवाचक क्या है बच्चे, बहुत सारे आसान है। ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का या द्रव्य का, ऐसे शब्द जिनसे, ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का, ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चे उसे अगर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं तो ध्यान देना, इसके उदाहरण जैसे बेटा एग्जाम्पल। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा पानी, पानी लिखा पदार्थ है बेटा, तेल, पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, कापर, ठीक है। सोना, चांदी, कापर, जितना भी, जैसे पेट्रोल लिख दिया आपने, क्या लिखा बच्चे, पेट्रोल लिख दिया। डीजल लिख दिया, डीजल, तेजाब। तो ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब, इसी में आप लिख सकते हैं दूध लिख सकते हैं, दही लिख सकते हैं, ठीक है, दही लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जिनसे उनके किसी पदार्थ के होने का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे बच्चे, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब देखिएगा, तो हमने आज की क्लास में क्या समझा बच्चे, तो आज की क्लास में हमने समझा कि भैया आपको सबसे पहली बात, संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैंने कहा संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, उसी को तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अपने आप में कैसा शब्द है बेटा, संस्कृत शब्द है। संस्कृत मतलब संस्कृत शब्द से बना हुआ है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। वचन में कैसा है, स्त्रीलिंग है। कौन संज्ञा है, तो व्यंजन संज्ञा है। समझ रहे हैं, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। मैंने सारी चीज़ें समझा आपको। फिर मैंने बताया आपको संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया। तो मैंने कहा संज्ञा को मूल रूप से 2 भागों में बांटा बच्चा। एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है
और ये क्या होती है, भाववाचक। यथार्थवाचक जो हमको दिखाई दे, जो दृश्य हो, जिसका गणना किया जा सके, वो क्या होगा, यथार्थवाचक हो जाएगा। वहीं भाववाचक जो दिखाई न दे, जिसकी गणना नहीं किया जा सकता है। यथार्थवाचक को भी कितने में बांटा था, 4 में बांटा था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। इसी तरीके से मैंने कहा प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक एंड भाववाचक। फिर मैंने कहा आपसे रचना के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होता है, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक के अंदर ही बच्चे 2 आ जाते हैं, एक आ जाएगा कौन सा आपका भाववाचक और एक आ जाएगा पदार्थवाचक। तो हमने संज्ञा के ये भाग दिए। अब 5वां बेटा जो है भाववाचक संज्ञा है, अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा पढ़ाना बहुत आसान है, पर इसमें हम लोग समझेंगे अभी भाववाचक संज्ञा जब आपको पढ़ाऊंगा तो भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बन सकता है। तो कुछ 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 पार्ट में संज्ञा को खत्म करते हैं। तो पहला पार्ट अगर बच्चे आपको समझ में आ गया है तो चलिएगा, तो अगली क्लास फिर हम लेकर आपके समझ जल्द ही उपस्थित होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।